मुल्क में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक प्रचार मंत्री है। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर जल रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आज से 9 साल पहले हम एक नया प्रधानमंत्री लाए थे, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री निकला। अगर प्रधानमंत्री होता तो अभी पार्लियामेंट में वो खड़ा बैठा होता। इस मुल्क में जो आग लगी है मणिपुर पे, इस बहस हो गई, लेकिन वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रचार करता फिर रहा है। वो कभी ट्रेन का, कभी हवाई जहाज का, कभी सड़क का इफ्तिताह करता है और वहां बैठ कर अपोजिशन को कोसता है। मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं 9 साल से। न दामन पे कोई चीज, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे। अजीब गरीब किस्म के लोग नहीं है। भाई ओमप्रकाश जी ने रक्षा में कहा प्रोग्राम बहुत पुराना था और ये जो हरकतें हो रही हैं इसकी सिर्फ वजह यह है कि इस मुल्क में बदनसीबी से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। आज से 9 साल पहले हम एक नया प्रधानमंत्री लाए थे, लेकिन वो तो प्रचार मंत्री निकला। अगर प्रधानमंत्री होता तो अभी पार्लियामेंट में वो खड़ा बैठा होता। इस मुल्क में जो आग लगी है मणिपुर पे, इस पर बहस हो रही, लेकिन वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रचार करता फिर रहा है। वो कभी ट्रेन का, कभी हवाई जहाज का, कभी सड़क का इफ्तिताह करता है और वहां बैठ के अपोजिशन को कोसता है। मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं 9 साल से, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे अपने लोग जो फोर्सेस हैं, चाहे वो फोर्सेस एजेंसीज हो, पुलिस की फोर्सेस हो, ये भी अब कमनल हो गई है, ये भी। और मैं तो इस बीच में आपके ऐसे लोगों की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बड़ा तबका, चाहे वो जाट हो, चाहे वहाँ के किसान हो, उन्होंने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये मणिपुर बनाने का पूरा प्रोग्राम था। और ये जो इन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमको मुकदमे लड़ने हैं और ये तंजीम जो आप काम कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ, और मेरी अपनी एक छोटी सी तंजीम है, उसके हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम हर कीमत पर, हम हर शख्स से ये कहेंगे कि डरिए मत। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके ऊपर बुलडोजर चले हैं, हमने अभी अपने दोस्त दोनों वकीलों से ये बात कही है कि जिनको भी नुकसान हुआ है उन लोगों को तैयार कीजिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जितना भी मुकदमा होगा हम लड़ेंगे, हमारी तंजीम लड़ेगी और हम सब मिलकर लड़ेंगे। और पैसे की उसकी बात है तो मैं अपना दामन खोल के पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा कि जब तक इन जालिमों को आप सजा नहीं देंगे, जब तक कि मुआवजा नहीं देंगे, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। ये एक नया मजाक शुरू हुआ है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि बुलडोजर फैसला करेगा। अब बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। जो सितम जब दिन कहा गया, कितने घरों को लूट लिया, और अभी हमारे दोस्त वकील ने कहा 164 में सब के सब। अजीब तमाशा है इस मुल्क का। वो कहते हैं ना कि न दामन पे कोई चीज, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो या करामात करे। अजीब गरीब किस्म के लोग हैं ये, मजलूमों के साथ कर रहे हैं। छोटे छोटे बेचारे कारोबार। जब ये जिस दिन गुड़गांव की मस्जिद जली और वहां का इमाम शहीद हुआ, सुबह से दहशत फैल गई। जो भी लोग हर कॉलोनी, हर सोसाइटी में 2-2, 3-3 मुसलमान रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने से माजूर हो गए, उनके घरों से भगदड़ शुरू हो गई। उस वक्त भी मैं कमिश्नर से मिला था और उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि हमने 4 पकड़ लिए, आप फिक्र मत कीजिए। हमने अपने साथियों से कहा कि डरो नहीं, ऑफिसर ये कह रहा है। 3 बजे मालूम हुआ कि साहब उस बस्ती में जहाँ छोटे छोटे कारोबारी, छोटी छोटी दुकानें थी, उसका आग लग गई। फिर मैंने उससे रात बात की तो पता ही है, मैंने उससे कहा इस बात को कि आप क्या करेंगे, आपकी पावर ही नहीं है। ऊपर आपका हाकिम और नीचे आपकी फौज, पुलिस, ये सब के सब जंगालूद हैं। तो ऑफिसर अगर कोई अच्छा है भी, आपने बरेली में देखा कि उसको उसी वक्त हटा दिया गया। हमारे पास सिर्फ एक जरिया है और वो जरिया ये है कि आज हमारे जितने भी साथी हैं और हमारी ये तंजीम जो ये जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे शोर करता हूँ, आप लिस्ट लाइए। 100 मुकदमे हो, 200 मुकदमे हो, हम लोग कहीं से भी भीख मांग के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और जब तक कि इनको जेल नहीं भेजते और मुआवजा नहीं दिलवाते,
ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو یہ سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس ملک میں کوئی پردھان منتری نہیں ہے. ایک پرچار منتری ہے. انفارچونیٹلی منی پور جل رہا ہے, اس کو سنائی نہیں پڑ رہا ہے. ہریانہ اور نو جل رہا ہے, وہ بول نہیں رہا ہے. ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے, وہ جا نہیں رہا ہے. اگر پردھان منتری ہوتا تو وہ جاتا, لیکن وہ تو پرچار منتری ہے. اس کو سبق ایسے نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے گرگوں کو جیل نہ بھیجا جائے اور ان کو معاوضہ نہ دیا جائے. میں آپ لوگوں کو, اس تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہمیشہ یہ کوشش کروں گا. میں نے کہا ہے ہمارے رمضان بھائی سے کہ جتنے نامیوں کا کچھ نام مل گئے ہیں, میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے 2 بار یہ کوشش کری کہ ہم معاوضہ دلائیں بلڈوزر کے خلاف, لیکن وہ بیچارے ڈر گئے. جب ہم نے مقدمے کی تیاری کر لی تو پولیس نے انہیں ڈرا دیا اور وہ کہا کہ ہم تو نقصان اٹھائیں گے, ہم جیل چلے جائیں گے. تو ایسے صرف ایسے لوگ, ان سے کہیے ڈرو نہیں, صرف اپنے جو ہمارے معاملات ہیں وہ آپ تیار کر دیجئے. آپ لوگ وہاں کے لوکل وکیل ہیں اور آگے جہاں جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے.